जिसमें सभी जो अभी जो रवि महोत्सव में उपस्थित जितनी तरह की सब्जियां हैं अभी के सीजन में उनका प्रदर्शन किया गया है। साथ में जितने फल हैं उनका किया गया है। इसके अलावा मशरूम है और जो यहाँ कुछ जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ और सेव की खेती हो रही है, दालचीनी की खेती हो रही है, उसका भी कुछ हम लोग यहाँ पर जो किसान कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स या उसको हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाने का कोशिश किए हैं। मखाना हम लोग जानते ही हैं, उद्यान विभाग का एक जो केला और मखाना यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण फसल है और ये काफी कैश क्रॉप के रूप में, नकदी फसल के रूप में हमारे यहाँ उगाया जा रहा है और भविष्य इसमें काफी और एरिया आने वाले समय में बढ़ेगा और इसमें किसान काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मखाना में भी इस साल काफी अच्छा पैसा किसानों को मिला है। जो पिछले सालों में पैसा नहीं मिलने का ये था कि रेट नहीं मिलता है, लेकिन इस साल ऐसी बात नहीं है और उनको करीब करीब पिछले साल से डबल से ज्यादा मुनाफा हुआ है और उनको पैसा मिला है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा ये जो कटिहार जिला है यहाँ पर नकदी फसलों के रूप में इसकी पहचान जो केला और मखाना का है इसको और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ यहाँ अन्य जो उद्यानिक फसलें हैं उनकी भी बहुतायत रूप से खास करके यहाँ सब्जियों में वो भी मिर्चा, यहाँ हरा मिर्चा जो है ये यहाँ काफी होता है, खास करके अभी रबी में नहीं गर्मा में अब लगना शुरू हुआ है और यहाँ का मिर्चा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में जाता है। तो ये जो हरी मिर्च की खेती होती है ये भी काफी कॉमर्शियल और व्यापक रूप में हो रही है। मशरूम हम लोग के यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है एरिया वाइज, लेकिन हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले सालों में यहाँ जरूर हम लोग बटन मशरूम की कॉमर्शियल खेती करें और इससे किसान को काफी अच्छा फायदा है और आज उसके जो डिमांड है वो भी काफी कुछ है। तो हम लोग ये मशरूम के प्रचार प्रसार या बटन मशरूम की खास करके खेती के लिए उसके लिए हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं सर और आने वाले समय में इसका जो है रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। उद्यान प्रदर्शनी में अभी हम लोग जो है करीब हमको लगता है 200 से ऊपर एंट्री हो चुका है, अभी भी एंट्री हो रही है। हमको लगता है ये 350-400 के बीच में टोटल ये एंट्री होना चाहिए और इतने प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आए हैं और काफी दिनों के बाद कृषि मेला तो हर साल लगता था लेकिन उद्यान प्रदर्शनी नहीं लगता था। तो हम लोगों के प्रयास से इस साल हम लोगों ने उद्यान प्रदर्शनी का भी आयोजन आत्मा के सहयोग से इसको और दोनों मिल के हम लोगों ने किया है। तो और हम समझ सकते हैं कि ये जो योजना है, जो ये कार्यक्रम है, ये काफी सफल होगा और किसान भी काफी उत्साह पूर्वक आज यहाँ भाग ले रहे हैं और काफी कुछ अभी भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज जो ये उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम चल रहा है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। काफी मेहनत करके इस मेला को इन्होंने जुटाया है, लगाया है और आज देखने के लिए मिल भी रहा है जो जिस फल के बारे में, जिस फसल के बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, जो इस क्षेत्र में भी सेब की खेती होगी, वैसा भी प्रादर्श हम लोगों के मेला में लगा है, प्रदर्शनी में लगा हुआ है। जामुन, ऐसा जामुन लगा हुआ है आप लोग प्रदर्शनी में देखेंगे, जो जामुन इस समय भी अभी हो रहा है, जब समय नहीं है, बेमौसम खेती का समय है, उस समय भी आप जामुन दिखाई देगा इस प्रदर्शनी मेला में, प्रादर्श में लगा हुआ है। तो इन सभी बातों को लेते हुए पुनः धन्यवाद देते हैं आदरणीय सहायक निदेशक उद्यान को और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय उप निदेशक आत्मा कटिहार श्री SK झा सर। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मेला के बारे में, प्रादर्श के बारे में, प्रदर्शनी के बारे में आप इत्यादि बातों पर विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। उप निदेशक आत्मा कटिहार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 दिवसीय कृषि मेला
सह उद्यान प्रदर्शनी में हमारे जिला के जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद सर का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष आत्मा शासी परिषद सर का स्वागत करते हैं और हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय सर का स्वागत करते हैं और हमारे सभी जिला स्तरीय आदरणीय सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी सर का स्वागत करते हुए हम लोग ये मेला हमारे जिला पदाधिकारी सर के निर्देशानुसार और निदेशालय स्तर से प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध हम लोग इस मेला को कर पा रहे हैं और हमारे प्रेस मीडिया के हमारे सभी बंधु और दूर दराज से आए हुए हमारे किसान माताएं बहनें, हमारे प्रखंड से आए हुए प्रखंड स्तरीय कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, पीटीएम, एटीएम, किसान सलाहकार और तमाम इस मेले में जो स्टॉल लगाए गए हैं, इस मेले में 30 स्टॉल लगाए गए हैं और उसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों का भी स्टॉल लगाया गया है। साथ ही साथ कृषि विभाग, उद्यान विभाग के द्वारा जो एफपीओ, जीविका के द्वारा जो एफपीओ चल रहे हैं, नवाड के द्वारा जो एफपीओ चलाए जा रहे हैं, एलडीएम सर के द्वारा जो लोन किए गए हैं, उस तरह का आज एक हम लोगों ने प्रयास किया है। पूरा जिला का एक अद्भुत हम लोगों ने इसको प्रयास किए हैं और सबसे खास बात यह है कि इस मेले में जो प्रादर्श जिला स्तरीय बागवानी महोत्सव का भी इसमें आयोजन किया गया है, जो काफी देखने लायक है। फल, फूल और सब्जी का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में कमेटी के द्वारा उसको फर्स्ट पुरस्कार आने वाले को सभी प्रादर्श के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए उसको 1000 रुपए की राशि और उसको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना है। द्वितीय पुरस्कार के लिए भी 700 रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना है। तृतीय पुरस्कार के लिए भी सभी प्रादर्शों में फल, फूल, सब्जी और एक बेहद ही अच्छा नमूना है। और सर को बताना चाहेंगे कि कलकत्ता से कलकत्ता से जूट विभाग का जो आईसीआर का जो संस्था है, जूट विभाग के द्वारा कटिहार में अभी वो मशीन का एक अपना भिजवाए हैं कि जिससे जूट की खेती में किसानों को काफी सुविधा होगा। जूट का सीडर है, जूट लगाने की मशीन, छोटी छोटी मशीनें हैं, जूट में खरपतवार नियंत्रण का मशीन लगाया गया है और वो भी इस मेले में हम लोगों ने उनको भी इनवाइट किया था और वो कटिहार के लिए भी कुछ यहाँ कराना चाहते हैं। जूट से चाय की पत्ती, जूट के रेशे से ये जो अभी जो फोल्डर दिए जा रहे हैं या और भी जो भी कई तरह के जो सामान बनाए जा रहे हैं, तो आत्मा समूह के द्वारा बनाए जा रहे हैं और हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। प्लास्टिक बंद होने के बाद जूट को प्रमोट करने के लिए हम लोग अपने विभाग से और हमारे डीएम साहब के मार्गदर्शन में हम लोग इसको और बढ़ाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जूट की पत्ती से चाय, जूट के रेशे से हम लोग उसका कई तरह के उसके सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाएंगे, कॉस्मेटिक भी बनाए जाएंगे और उसके जो संठी है उसे बेकरी इंडस्ट्री में उसके बिस्कुट और उसका जो केक वगैरह उसमें उसको डालकर बनाया जाना है। तो इस तरह के फार्मूला पे हम लोग अभी अपने समूह के किसानों को, हमारे आत्मा कृषि विभाग में जो समूह चल रहे हैं उन समूह के माध्यम से और जिला पदाधिकारी के मार्ग निर्देशन पर हम लोग इस काम को और भी आगे अभी बढ़ाएंगे। और इस बार भी हम लोगों को जूट और मखाना और हमारा कटिहार जिले में जो बागवानी क्षेत्र है, यहाँ पर उद्यान का बहुत बड़ा एरिया है और उद्यान में हम लोग अभी जो जैम जेली का भी कुछ समूह के कृषकों को प्रशिक्षण दिलाए हैं, वो भी किसान आज अपने यहाँ पर प्रादर्श को लाए हैं। खास करके अभी का जो सीजन है, मशरूम, हमारे कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला के जो संचालक के द्वारा मशरूम के भी यहाँ पर प्रादर्श को दिखाया गया है और भी जैम जेली के अलावे सत्तू उद्योग विभाग के द्वारा
नबार्ड के द्वारा भी, एफपीओ के द्वारा, आत्मा के समूह के द्वारा भी कई एफपीओ इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और आने वाले समय में हम लोग इसको और बढ़ाना चाहते हैं। कटिहार के किसानों के खुशहाली के लिए हम लोग इसको और भी आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, आदरणीय उप परियोजना निदेशक आत्मा कटिहार। अब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, मंचासीन है आदरणीय उप विकास आयुक्त कटिहार महोदय, जिनसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मेला के बारे में, इस प्रदर्शनी के बारे में हम लोगों के मार्गदर्शन के रूप में संबोधन करें। आदरणीय उप विकास आयुक्त कटिहार। आज आयोजित किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी में उपस्थित जिला पदाधिकारी महोदय, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे किसान भाइयों, मीडिया के बंधु, देखिए जो कृषि है उसका महत्व मैं इस तरह से देखता हूं कि हम लोग जिला प्रशासन में, मैं जब से कटिहार में हूं और हम लोग कई वीवीआईपी प्रोग्राम्स कराए हैं या कई महत्वपूर्ण आयोजन हुआ जैसे जिला स्थापना दिवस, सभी कार्यक्रमों में हम लोग एक प्रदर्शनी कृषि का लगाते हैं जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि हमारे जिले के जो किसान हैं वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी गुणवत्ता के उनके जो कुछ प्रोड्यूस हैं, मखाना से लेके तरह तरह के गोभी हैं, अन्य सब्जियां हैं, फल हैं, और जैसे कि पहले भी बता रहे थे कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि इस जगह में हो सकता है, वो भी कर रहे हैं। और उसको हम लोग लगातार बड़े जो हमारे वीवीआईपीज आते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम लोग दिखाते हैं। तो इससे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग को पता चलता है और ये कितना जरूरी है। दूसरा है एक नया ट्रेंड जो हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं अन्य जगहों में, कि जो कृषि में जो लड़के लड़कियां यंग लोग हैं वो कहीं अच्छा नौकरी कर रहे थे और वहां से वो छोड़ के देश विदेश से अपने गांव में आते हैं और वहां नए टेक्निक से खेती करते हैं। और उससे तो पहले जो एक कॉन्सेप्ट था या कुछ समय से ऐसा हो गया था कि कृषि से कोई विशेष मुनाफा नहीं हो सकता है, किसी तरीके से मुश्किल से किसान अपना जीवन यापन कर सकता है, अब वो कुछ हद तक चेंज हो रहा है। और क्योंकि कोई अगर अपना नौकरी छोड़ के आ रहा है, कोई एक सफल करियर छोड़ के आ रहा है, तो निश्चित यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक स्कोप है, एक पोटेंशियल है जिसको वो एक्सप्लोर करना चाहता है। और ये हम लोग व्यापक स्केल पे पूरे अपने राज्य में और अन्य राज्यों में, पूरे देश में हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। और बिहार के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार पहले से ही कृषि के मामले में बहुत समृद्ध है। सब्जियों के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर पे है प्रोडक्शन में, और फल में चौथे पे है। और कई चीजें हैं जो एकदम यूनिक है यहाँ की, जैसे मखाना है, लीची है, इसमें पूरे दुनिया में ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हमारे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत हैं और लोग इसमें अब ज्यादा व्यापक पैमाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजियां उपलब्ध हो रही है। और इस तरह के जब मेले लगते हैं तो निश्चित इसमें लोग आते हैं, वो देखते हैं। मैं भी पहली बार जब इस तरह का कोई प्रदर्शनी में गया था, मैं काफी उसमें मुझे नया चीज दिखा जो हमको पता नहीं था। तो लोग निश्चित गांव से आएंगे, शहर जो कटिहार से आएंगे, अन्य जगह से आएंगे, वो देखेंगे और उनको फिर लगेगा कि निश्चित इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, चाहे वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में खेती में इन्वॉल्व हो जाए या फिर वो कोई प्रोसेसिंग का कार्य करें। अन्य इसमें जो वैल्यू एडिशन है, जो कि हमारा एक चैलेंज है कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं लेकिन ज्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो बाहर चला जाता है और बाहर में इसका वैल्यू एडिशन होता है। तो जो युवाएं हैं वो इसमें वैल्यू एडिशन का स्कोप देखेंगे और इसीलिए ये जो लगाया गया है पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से, कि उद्योग विभाग के भी पदाधिकारी भी हैं, बैंक के भी एलडीएम साहब हैं, अन्य बैंक के मैनेजर्स भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे घूम रहे हैं, तरह तरह के यंत्र जो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो पूरा एक इंटीग्रेटेड अच्छा ये मेला है और ये निश्चित यहाँ के लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है ये देखने के लिए कि कैसे एग्रीकल्चर से न केवल अपना कोई जीवन यापन कर सकता है बट एक अच्छा सफल व्यापार, सफल बिजनेस बना सकता है। यहाँ के कई किसान हैं जिनका उदाहरण है। और मैं जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, सहायक निदेशक हॉर्टिकल्चर हैं, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। उन्होंने अच्छा प्रयास करके इस तरह का एक मेला और प्रदर्शनी लगाया है और इससे
जो हमारे मीडिया के भी बंधु हैं उनसे भी अपील होगा कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा शहर के इस तरफ है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा वो प्रचार प्रसार करें, लोगों के पास जानकारी पहुंचाएं कि लोग आए और इसको देखें। ये निश्चित एक अच्छा जगह है जहां पे आके लोग आधा एक घंटा बिता सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और इससे जो इस मेले का पर्पस है वो भी हो जाएगा और लोगों को भी कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी, कुछ वो खरीद सकेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, जिन्होंने बहुत अच्छा और सुखद बातों के लिए हम लोगों की तरफ इशारा किए हैं। हम सभी उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः धन्यवाद देते हुए अब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं जिनके कुशल नेतृत्व में पूरा जिला कार्य करती है और उन्हीं के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, उन्हीं के मार्गदर्शन में यह मेला का भी व्यवस्था, यह आयोजन हो पाया है। हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, मंचासीन हैं आदरणीय जिला पदाधिकारी कटिहार सह उद्घाटन करता। हम उनसे सादर अनुरोध करते हैं कि हम लोगों के मार्गदर्शन के रूप में, आदेश के रूप में, निर्देश के रूप में आप एक सुखद संबोधन करें। आदरणीय जिला पदाधिकारी कटिहार। किसान मेला सह प्रदर्शनी में यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंड एवं पंचायतों से आए हुए सभी कृषक साथीगण, मीडिया के बंधु, सभी यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, हम लोग जब भी जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था अलग अलग पंचायतों में, तो वहां पर जब कृषि विभाग के बारे में बताने की बात होती थी तो सभी योजनाओं की विस्तार से चर्चा की जाती थी और यहाँ के जितने प्रगतिशील कृषक हैं उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो नवाचार किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बताते थे। तो बताया जाता था कि आज कटिहार के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, पर एक जो उसमें गैप रह जाता था कि अब हम बताते तो थे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, पर पंचायतों में बहुत लोगों ने या तो पहली बार नाम सुना कि आखिर ड्रैगन फ्रूट होता क्या है, या हम जब कहें कि हमारे किसान आज गोल मिर्च की खेती कर रहे हैं या चाय की खेती कर रहे हैं, या जो कश्मीर में ही या हिमाचल पहाड़ी एरियाज में जो सेब के पौधे पाए जाते थे, अब यहाँ कृषक सेब की खेती भी कर रहे हैं, तो एक निश्चित रूप से एक कौतूहल वहां लोगों के बीच में होता था कि भाई आखिर हम भी ये देखना चाहते हैं कि इसके पौधे कैसे लगते हैं, उन कृषकों से हम भी मिलना चाहते हैं। पर कहीं एक जगह पर वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए पहली बार जो कमिश्नरी लेवल पर या प्रमंडल स्तर पर एक एग्जीबिशन लगाया जाता था फल, फूल, सब्जियों का, पौधों का, और उसमें भी यूनिक स्पीशीज का, आज पहली बार वह जिला स्तर पर वह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो इसके लिए मैं पूरे कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हम लोग भी जब कॉलेज में या कहीं भी पढ़ते थे तो एक तो क्लास में जो पढ़ाई होती है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी वो पढ़ाई होती है, पर जब परीक्षा नजदीक आती है या जब कुछ करना चाहते हैं आप, तो एक पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब हम किताब के या टेक्स्ट बुक के या सिलेबस से पढ़ने के बजाय जो कोई और समझा हुआ है, जिसने प्रैक्टिकल किया है, उस साथी से सीखें। तो विभाग निरंतर इस चीज के लिए प्रयासरत है कि चाहे मॉडल फार्म्स में किसानों का ग्रुप बना करके भेजा जाए, या ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो किसान कर रहे हैं, जो और ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनके पास भेजा जाए, ताकि केवल योजनाओं के पैम्फलेट या ब्रोशर पढ़ने की बजाय उसका जो अंतिम प्रोडक्ट है, यानी जो उत्पाद है, उसको देख करके लोग खुद से ये विश्वास करें कि हाँ, अगर हम इस तकनीक का पालन करेंगे तो हमारे भी प्रोडक्ट इस तरह से अच्छा हो सकता है, और हम जो परंपरागत तरीके से खरीफ या रबी की खेती करते आ रहे हैं, चाहे गेहूं हुआ या मक्का हुआ या धान हुआ, उसके बदले हम थोड़े लागत से, थोड़े प्रयास से और विभाग की योजना का सहयोग प्राप्त कर इस फसल को भी अपने इलाके में उसकी खेती हम कर सकते हैं। तो मुख्यतः पहला उद्देश्य यह इस प्रदर्शन का यही है कि अधिक से अधिक किसान इसको देखें और उन्हें विश्वास हो कि जो कार्य यहां पर आए लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वही कार्य हम भी कर सकते हैं और उसको बतौर एक्सपेरिमेंट हम भी अपनाएं। दूसरा एक प्रमुख है कि जब भी कोई कुछ अच्छा करता है तो उसको एक मंच दिया जाना चाहिए। तो जिन किसानों ने रिस्क लेकर इतने नए तरीके के फसल हमारे जिले में लेकर के आए हैं, उनका एक तरह से यहां पर आविर्भाव हुआ है,
उनको यह एक मंच दिया गया है। यह मंच उनके लिए यहां पर प्रदर्शनी लगाना ही एक प्रकार का प्रोत्साहन है, और उसमें भी एक कमेटी के द्वारा जो चयनित होंगे उसमें उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, ताकि उनका मनोबल बढ़े और उन्हें जिला के द्वारा प्रमोट किया जाए। क्योंकि अब जो फार्मर का कंसेप्ट है वो अब धीरे धीरे बृहद होते जा रहा है। वो अब फार्मर एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा जा रहा है। यानी कृषक अब सिर्फ परंपरागत कृषि ही नहीं करते हैं, वो एक व्यवसाय के रूप में, एक स्टार्टअप के रूप में भी उनको अपने उपक्रम को, अपने उद्योग को लेकर के जाना है। और जब मेले के उस हिस्से में तो वो प्रदर्शन, जब आप इस हिस्से में देखेंगे तो आपको वही एंटरप्रेन्योरशिप का स्वरूप दिखाई देगा। यहां पर उद्योग विभाग के भी स्टॉल लगे हुए हैं, जीविका के स्टॉल लगे हुए हैं, बैंकिंग का स्टॉल लगा हुआ है, ताकि अब उनको पूरा अपना वैल्यू चेन, यानी कि इनपुट मैनेजमेंट से लेकर के वो किस प्रकार अपनी व्यवस्था को बनाए कि उनको उसका अधिकाधिक मूल्य मिल सके, उस पूरे वैल्यू चेन को उनको ओन अप करना है। इस कारण से जितने भी, चाहे उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हुआ, या पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एक पूरी योजना है जो केवल खाद्य प्रसंस्करण के लिए ही ऋण देती है, उसी के लिए अनुदान देने के लिए निर्धारित है, उसका भी स्टॉल लगा हुआ है कि आप पीएमएफएमई के तहत आवेदन करके, चाहे मखाना प्रोसेसिंग हो या आपको जिस भी तरह से राइस मिल इत्यादि का स्थापित करना हो, विभिन्न प्रकार के उद्योगों, ब्रेड बनाने का हो, सेवई इत्यादि बनाने का हो, तो आप पूरी वैल्यू चेन को खुद ओन कर सकें, ताकि आपको अपने मूल्य के लिए किसी और पर निर्धारित नहीं रहना पड़ सके, आप स्वयं अपने निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम हो सकें। तो उसी को इंटीग्रेटेड रूप में दिखाने के लिए यह पूरा प्रदर्शन आयोजित किया गया है, और विभाग निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहता है। अभी विगत माह ही यहां पर बहुत इतने ही बृहद स्तर पर यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे से लेकर, चाहे वो पेस्टिसाइड छिड़काव करने के लिए स्प्रेयर मशीन हो, वहां से लेकर बड़े हार्वेस्टर तक इत्यादि का, कंबाइंड रीपर इत्यादि बाइंडर का प्रदर्शनी लगाया गया था, और बहुत बड़ी संख्या में कृषकों ने उसका लाभ उठाया और यांत्रिकरण योजनाओं के तहत अपने जो डिपेंडेंस है, चाहे वो मैनुअल लेबर हो या अन्य विभिन्न अवयव हैं, उन पर कम किया, उनकी निर्भरता को कम किया। तो अलग अलग जितनी भी योजनाएं कृषि विभाग की चल रही हैं, इनको हमारे कृषि सलाहकार हो, कृषि समन्वयक हो, आत्मा के माध्यम से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग सुदूर क्षेत्रों में इसको प्रचार प्रसार कराया जाए। अब यहीं से, जैसा अभी उद्यान विभाग से सहायक निदेशक बता रहे थे, यहां से किसानों का एक समूह, जूट हमारा इतना एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जूट से तो अभी उसके रस्सी फाइबर उसका बनता ही है, पर अब यहां से किसानों का एक बैच कोलकाता जाकर के जूट की पत्ती से चाय बनाने की भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, और वहां के भी पदाधिकारी उसका असेसमेंट के लिए कटिहार आने वाले हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल रहता है तो जल्द ही यहाँ के किसानों के जूट उत्पाद को एक और नई पहचान मिलेगी। तो विभिन्न प्रयासों से कृषकों को नए क्रॉप्स की तरफ एनकरेज करने के लिए, उनकी एग्जिस्टिंग क्रॉप्स में किस तरह से उनको हेल्प पहुंचाया जाए, जितने भी विभिन्न प्रकार के कीट या अनवॉर्म्स इत्यादि से उनकी फसल को क्षति पहुंचती है, उसकी रोकथाम के उनको उपाय बताए जाएं। और यह बिल्कुल गांव के स्तर पर किसान चौपाल, कृषि चौपाल या प्रखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर उनको विभिन्न माध्यम से इसकी जानकारी दी जा रही है। आज इस कार्यक्रम में मैं जितने भी हमारे कृषक साथियों ने यहाँ पर अपने एग्जीबिशन में अपने क्रॉप्स को लगाया है, मैं उन्हें पुनः बहुत बधाई देता हूं, और यहाँ पर आए सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम और इस आयोजन से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।